जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को वैशाख मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब हम वैशाख मास में सभी देवी देवताओं की कहानियां सुनते हैं। वैशाख मास में स्नान करके पूजा करने, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने, तुलसी जी को सींचने, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने, पीपल पतवारी को सींचने का बहुत पुण्य फल लगता है। अगर आप वैशाख मास का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो इन सब कृत्य को करने के साथ सभी देवी देवताओं की कहानियों को जरूर सुनें। इससे आपको पूरे वैशाख मास का फल मिलेगा। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वे सभी बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा से प्रसन्न हुए और उसे रात्रि में स्वप्न में आकर कहा कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई एक वर मांग ले। बुढ़िया ने कहा कि हे गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता। गणेश जी ने कहा कि तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल फिर आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसने अपने बेटा बहू से अपने स्वप्न वाली बात कही। तो बेटे ने कहा कि माँ, तुम तो धन मांग लो। बहू ने कहा कि आप पोता मांग लो। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि ये दोनों तो अपने ही मतलब की बातें कर रहे हैं। तब बुढ़िया माई ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि तू धन और पोते को लेकर क्या करेगी, तू तो अपने लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी आगे की जिंदगी सुधर जाए। उसके बाद बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या मांगूं कि मेरा बेटा भी खुश हो जाए, बहू को पोता भी मिल जाए और मेरी आंखें भी आ जाए। खूब सोच विचार करने के बाद बुढ़िया ने मन ही मन सोच लिया। उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में सो गई। अर्धरात्रि को गणेश भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और बोले कि बुढ़िया माई, मांग, तुझे क्या चाहिए। तब बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसने देखा कि उसका पोता सोने के कटोरे में दूध पी रहा था और उसका घर सुंदर महल में बदल गया और पूरे घर में अन्न धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हनुमान जी की परम भक्त थी। वह रोज हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती तो रोज एक मोटी रोटी का चूरमे का लड्डू बनाकर लेकर जाती थी। उस चूरमे के लड्डू में वह ढेर सारा देसी घी और गुड़ डालकर बनाती और मंदिर में हनुमान जी के चरणों में ले जाकर चढ़ा देती थी। जब चूरमे का लड्डू हनुमान जी के चरणों में रखती तो वह बोलती, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लो बालाजी खाओ रोटा, मैं देऊं तुम्हें जवानी में, तुम देना मुझे बुढ़ापे में। इस तरह वह रोज हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाती और एक मोटी रोटी का देसी घी और गुड़ का चूरमा का लड्डू बनाकर लेकर जाती थी। समय बीतने लगा। जब बेटा उसका जवान हुआ तो उसने अपने बेटे की शादी करी। शादी के बाद जब बहू घर आई तो कुछ दिनों तक तो वह अपनी सास को इस तरह चूरमे का लड्डू ले जाते हुए देखती रही, लेकिन एक दिन उससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए कि आपकी माँ रोज देसी घी के चूरमा का लड्डू लेकर जाती है और मंदिर में चढ़ाती है। अगर वो रोज ऐसा करेगी तो हमारा बहुत खर्चा हो जाएगा, घर में तो कुछ भी न बचेगा। तब बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम अब ये रोज चूरमे का लड्डू मंदिर में ले जाना बंद कर दो, क्योंकि इससे घर खाली हो जाएगा, हमारे कुछ भी नहीं बचेगा। माँ ने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, जब मैं अकेली कमाती थी तभी कम नहीं पड़ा, अब तो तुम भी कमाते हो। लेकिन बेटा नहीं माना। बीच बीच में बहू भी अपनी सास को मना करती रही कि सासू माँ, कल को हमारे बच्चे होंगे, तुम्हारे पोते पोती होंगे,
अगर इस तरह से तुम रोजाना घी का चूरमे का लड्डू मंदिर में बांटती फिरोगी तो हम तो भूखे ही मरेंगे। हमारे क्या बचेगा, बच्चों के लिए क्या बचेगा। सास दुखी हो गई और उस दिन वह मंदिर भी नहीं गई। खाली हाथ मंदिर में जाना उसका मन नहीं कर रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया। बहू ने भी इसकी कोई चिंता नहीं करी। वह सोचने लगी कि 1-2 दिन भूखी रहेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। इस तरह कई दिन बीत गए। हनुमान जी ने सोचा कि मेरे कारण बुढ़िया भूखी है। आज मैंने इसका सत नहीं रखा तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। तब एक रात्रि को हनुमान जी बुढ़िया के लिए चूरमे का लड्डू लेकर आए और कहने लगे कि बुढ़िया माई भूखी क्यों सो रही है। बुढ़िया माई उठ, देख तेरा बेटा तेरे लिए चूरमे का लड्डू लाया है। बुढ़िया माई ने आंखें खोली और पूछा कि तू कौन है। हनुमान जी ने कहा, माँ तूने मुझे नहीं पहचाना। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, ले बुढ़िया माई रोटा। तूने मुझे दिया जवानी में, मैं देऊं तुझे बुढ़ापे में। बुढ़िया बहुत खुश हुई, लेकिन वह फिर से उदास हो गई और बोली कि आज तो तुम मुझे दे दोगे, कल कौन देगा। तब हनुमान जी ने कहा, कल भी मैं दे दूंगा, रोज देने आऊंगा। तब बुढ़िया खुशी खुशी उठी और चूरमे का लड्डू खाई और पानी पीकर सो गई। धीरे धीरे बुढ़िया चूरमे का लड्डू खाकर मोटी होने लगी। इधर सास के दिन बहुत अच्छे से गुजरने लगे, लेकिन उधर बहू के खाने के लाले पड़ गए। हनुमान जी का अपमान करने के कारण उनके घर में खाने के फाके होने लगे। एक दिन बहू ने सोचा कि सास को मैं खाने को कुछ भी नहीं देती हूँ। सास कुछ खाती भी नहीं है, फिर भी दिन पर दिन मोटी होती जा रही है, देखना चाहिए। एक दिन रात्रि को बहू ने चुपचाप छुपकर अपने सास के कमरे की निगरानी करी तो उसने देखा कि अर्धरात्रि को हनुमान जी स्वयं बुढ़िया माई के लिए चूरमे का लड्डू रखकर अंतर्ध्यान हो गए। बहू ने जब यह देखा तो उसके पांव के नीचे से जमीन सरक गई। उसी समय बहू सास के पांव पकड़ लेती है और कहती है, सासू माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप रोज मंदिर जाया कीजिए और रोज चूरमे का लड्डू बनाकर हनुमान जी के चढ़ाया करिए। अब से मैं और आपका बेटा भी रोज हनुमान जी के मंदिर में चलेंगे। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ। यह एक नई कहानी है और पौराणिक और प्राचीन कहानी है। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। अगर आप बैसाख स्नान और व्रत कर रहे हैं तो आपको कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ में कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। यह कहानी गाय माता और एकादशी माता की है। आइए अब हम कहानी सुनते हैं। कहानी सुनते समय आप हाथ में गेहूं के दाने जरूर लेवें। 4 दाने या 7 दाने गेहूं के लेवें। आप इन दानों को तुलसी के पौधे में डाल देवें या फिर आप सूरज जी को अर्घ देकर आप इन दानों को छोड़ देवें। कहानी सुनते समय हुक्कारा भी जरूर लेवें। इससे कहानी का पूरा फल मिलता है। और कहानी हमेशा पूरी सुननी चाहिए। अधूरी कहानी सुनने का फल नहीं लगता। एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी थे। वे अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। पूरा परिवार धार्मिक था। एक बार की बात है, बैसाख का महीना था। ब्राह्मणी ने बैसाख स्नान कहीं तीर्थ पर करने का विचार मन में बनाया। तब ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि सुनो जी, इस बार मेरा मन कर रहा है कि हम किसी तीर्थ स्थान पर 1 महीना बैसाख स्नान करें। पिछले कुछ दिनों से रह कर मेरे मन में यही ख्याल आ रहा है। ब्राह्मण धार्मिक जरूर था, लेकिन कंजूस था।
जब भी पैसे खर्च होने की बात आती तो वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर मना कर देता था। तब ब्राह्मण बोला, अरे भगवान, इस बार हमारी फसल ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, हाथ भी तंग है। ऐसा है, हम अभी से बचत करके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। अगले साल बैसाख पर गंगा तट पर बैसाख स्नान जरूर करेंगे और जोड़े से करेंगे। तब ब्राह्मणी बोली, इंसान पानी का बुलबुला है, हमें आज का नहीं पता, एक साल किसने देखा है। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ रकम जोड़ रखी है, आप तो बस चलने के लिए हाँ कर दीजिए। ब्राह्मण की एक ना चली, बेटा बहुओं ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। बेटा बहू भी बोले कि पिताजी, आप माँ के साथ तीर्थ स्नान करने जरूर जाइए, इसका बहुत पुण्य फल मिलता है। तब ब्राह्मण की एक न चली। तब ब्राह्मण बोला, ठीक है, तू ऐसा कर, बहू के साथ मिलकर 1 महीने का आटा, दाल, तेल, घी, मसाले थैलियों में भर ले। पहले जब लोग तीर्थ पर जाया करते थे तो अपना खाना, पानी, बिस्तर घर से ही लेकर जाया करते थे। तब ब्राह्मणी ने खुशी खुशी सारा इंतजाम कर लिया। जब बैसाख महीने आने के 4-5 दिन शेष रह गए तो दोनों ब्राह्मण पति पत्नी अपना बोरिया, बिस्तर और खाने पीने का सामान लेकर तीर्थ के लिए चल पड़े। गांव के बहुत से स्त्री पुरुष भी गंगा तीर्थ जा रहे थे। सभी एक साथ चल पड़े। सभी भजन गाते, कीर्तन करते हुए चल रहे थे। चलते चलते जब शाम हो गई तो सभी ने एक जगह डेरा लगाया, लकड़ियां जलाकर खाना बनाया, खाना खाया और सो गए और सुबह नित्य क्रिया करके वापस पैदल यात्रा पर चल पड़े। इस तरह 3 दिन में ही वे गंगा तट पर पहुंच गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने भी गंगा तट पर ही अपना तंबू गाड़ दिया। अब वे रोज सुबह 4 बजे उठते, स्नान करते, पीपल पथवारी सींचते, सूरज जी को अर्घ्य देते, तुलसी जी सींचते, दिन में मंदिरों के दर्शन करने जाते और शाम को वापस तंबू में लौट आते। ब्राह्मणी 4 रोटी बनाती, सब्जी बनाती और दोनों ब्राह्मण पति पत्नी खाना खाकर सो जाते। इस तरह उनके दिन निकल रहे थे। तब एक दिन ब्राह्मणी ने देखा कि लोग गरीबों को दान कर रहे थे। कोई गाय को चारा डाल रहा था, कोई कुत्ते को रोटी खिला रहा था, तो कोई चिड़ी कबूतरों को ज्वार और दाना डाल रहे थे। ब्राह्मणी का भी बहुत मन हुआ कि हम भी दान पुण्य करें। तब ब्राह्मणी वापस ब्राह्मण से बोली, देखो जी, यहाँ जो भी तीर्थ स्नान करने आए हैं वो सभी दान पुण्य कर रहे हैं, हमें भी दान करना चाहिए। तब ब्राह्मण गुस्से से बोला, अरे भगवान, उन लोगों के पास फालतू का पैसा होगा, हमारे पास मेहनत की कमाई है, हम कोई दान वान नहीं करेंगे। ब्राह्मणी चुप हो गई, साथ ही कुछ उदास भी हो गई। तब एकादशी माता ने सोचा कि ब्राह्मणी मन की बहुत सीधी और भोली है, इसे बैसाख स्नान का पूरा फल तभी मिलेगा जब यह कुछ दान करेगी। तब एकादशी माता ने गाय का रूप बनाया और शाम के समय जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी खाना खा रहे थे तब तंबू के पास आकर खड़ी हो गई और रंभाने लगी। ब्राह्मणी 4 रोटी बनाती थी, 2 खुद खाती थी और 2 ब्राह्मण को खिलाती थी। ब्राह्मणी कभी पहले खुद खाना नहीं खाती थी, पहले वो अपने पति को खिलाती थी और उसके बाद ही वो खुद खाती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ।
ब्राह्मणी ने पहले अपने पति को खाना खिलाया और जैसे ही ब्राह्मणी खाना खाने बैठी तभी उसे गाय के रंभाने की आवाज सुनाई दी। ब्राह्मणी चुपचाप अपनी 2 रोटियों में से 1 रोटी गाय को खिला देती है। अब रोज ऐसे ही होने लगा। ब्राह्मण को इस बारे में कुछ मालूम न चला। ब्राह्मणी रोज उस गाय को सहलाती। वह गाय बड़ी ही विचित्र थी। उसके सिर पर चंद्रमा का निशान और पीठ पर सूर्य का चिन्ह था। वह गाय किसी भी तंबू के पास नहीं जाती, केवल ब्राह्मणी के तंबू के पास घंटों खड़ी रहती थी। ब्राह्मणी भी रोज गाय का इंतजार करती और अचानक न जाने कहां से गाय प्रकट हो जाती और रोटी खाने के समय आ जाती। इस तरह बैसाख का महीना गुजरने लगा। तब बैसाख एकादशी का दिन आया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का एकादशी का व्रत था। ब्राह्मण उस दिन दूध और केले लेकर आया। ब्राह्मण ने खुद के हिस्से का दूध पिया और केला खाया और व्रत खोल लिया। लेकिन ब्राह्मणी गाय का इंतजार कर रही थी। तब ब्राह्मण बोला, अरे भगवान, तू भी व्रत खोल ले, संध्या होने वाली है। ब्राह्मणी बोली, अभी व्रत खोल लेती हूँ, आप आराम कीजिए। तब ब्राह्मण तंबू में दरी बिछाकर सो गया। तभी तंबू के बाहर गाय के रंभाने की आवाज आई। ब्राह्मणी ने झट से 4 केले उठाए और गाय को ले जाकर खिला दिया और उसके सिर को सहलाती, कभी उसके पीठ को सहलाती और वहां बहुत देर तक खड़ी रही। थोड़ी देर बाद फिर ब्राह्मणी तंबू में आई, दूध पिया, केले खाए और व्रत खोला। इस तरह बैसाख मास पूरा हो गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी घर आ गए। बेटा बहू ने अपने सास ससुर की अगवानी की। बहू ने सास को लाल चुंदड़ी ओढ़ाई और ससुर को पजामा कुर्ता हाथ में दिया और रुपए दिए और पांव छूकर उन्हें घर के अंदर लिए। गांव की औरतें मंगल गीत गाई। बहू ने पहले से ही गांव की औरतों को मंगल गीत गाने के लिए बुला लिया था। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। तब बहू ने गांव की सभी औरतों को गुड़ बांटा और सभी औरतें आशीर्वाद देकर चली गई। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, हमने तीर्थ स्नान किया है। मेरा मन कर रहा है कि बहन बेटियों नाते रिश्तेदारों को हम खाना खिलाएं और उन्हें रुपए और कपड़े देवें। ब्राह्मण ने एक बार तो मना कर दिया, लेकिन जब बेटा बहू ने जिद करी तो ब्राह्मण को मानना ही पड़ा। तब सभी रिश्तेदारों को, बहन बेटियों को, भांजे भांजियों को व गांव वालों को नुक्ती पूड़ी सब्जी और रायता खिलाया। ब्राह्मणी ने सभी बहन बेटियों को यथा योग्य दक्षिणा भी दी। इस तरह उस दिन शाम को ब्राह्मणी को उसी गाय की याद आई। अभी वह गाय को याद करके सोच ही रही थी कि उसे घर के बाहर गाय के रंभाने की आवाज सुनाई दी। ब्राह्मणी ने झट से दरवाजा खोला और देखा तो वही गाय खड़ी थी। ब्राह्मणी को खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ब्राह्मणी के आंखों से प्यार के आंसू निकल पड़े। ब्राह्मणी दोनों हाथों से उस गाय को थाम लेती है जैसे कि कोई गले ही लगा लेगी। और फिर ब्राह्मणी ने गाय को पूरी नुक्ती खिलाई, पानी पिलाया और बहुत देर तक ब्राह्मणी गाय को सहलाती रही। इस तरह कई महीने बीत गए। तब एक दिन ब्राह्मण चल बसा। ब्राह्मणी ने सभी नियम और नेकचार किए। 12वें दिन 11 पंडितों को खाना खिलाया और एक पंडित को गाय दान में दी। कपड़े, बर्तन, लालटेन, पलंग, रजाई, गद्दा सब कुछ ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को दान में दिया ताकि उसके पति को आगे दुख न पाना पड़े। उधर ब्राह्मण को जब यमदूत ले जा रहे थे तो रास्ते में वैतरणी नदी आई। यमदूत बोले, अरे ब्राह्मण,
तूने अपने जीवन काल में कभी गाय को रोटी चारा पानी खिलाया है, गाय दान दी है? अगर तूने ऐसा किया है तो तू ये वैतरणी नदी पार कर लेगा। लेकिन ब्राह्मण ने कोई दान नहीं किया था, इसलिए ब्राह्मण वैतरणी नदी पार नहीं कर पाया। वह वहीं भटकता रहा। जब नीचे पृथ्वी पर ब्राह्मणी ने अपने पति के 12वें पर पति के नाम से 11 पंडितों को खाना खिलाया, एक पंडित को गाय दान में दी, कपड़े बर्तन लालटेन बिस्तर पलंग दान में दिए, तब उसका असर उधर ब्राह्मण को देखने को मिला। उधर ब्राह्मण के सामने अचानक से एक गाय प्रकट हो गई। तब यमदूत बोले, अरे ब्राह्मण, तेरे से ज्यादा समझदार तो तेरी घरवाली है। उसने आज तेरे 12वें के दिन तेरे नाम से एक गाय ब्राह्मण को दान में दी है, इसीलिए यह वही गाय है जो तुझे वैतरणी नदी पार कराने आई है। अब तू इसकी पूंछ पकड़ ले और तू वैतरणी नदी पार कर ले। तो ब्राह्मण मन ही मन बहुत दुखी हुआ, उदास हो गया और सोचने लगा कि घर में रुपए पैसों की कोई कमी ना थी, लेकिन एक ठेला भी उसने अपने हाथ से किसी को दान नहीं किया। ब्राह्मणी सच कहती थी, मैंने खुद अपना जन्म बेकार कर दिया, यह जन्म भी बेकार कर दिया और अगला जन्म भी मैं न सुधार सका। ऐसे सोचते सोचते यमपुरी आ पहुंची। जब ब्राह्मण यमपुरी पहुंचा तो यमराज ने उसका लेखा जोखा देखा। तब यमराज बोला कि ब्राह्मण होते हुए भी तूने कोई दान पुण्य नहीं किया, मात्र बैसाख स्नान व 2 एकादशी व्रत तूने किया, और वो भी तूने अपनी पत्नी के कहने पर। तब यमराज ने यमदूतों से कहा कि इसे नरक के अंदर तो मत डालो, नरक के बाहर छोड़ दो, क्योंकि इसने बैसाख स्नान किया और 2 एकादशी करी, लेकिन अपनी पत्नी के कहने पर ही करी, लेकिन की तो सही। इसलिए ये स्वर्ग का अधिकारी तो नहीं है, लेकिन नरक का अधिकारी भी नहीं है, लेकिन ये नरक के दरवाजे पर पड़ा रहेगा। इसे ले जाकर नरक के दरवाजे पर डाल दो। इस तरह कई दिन निकल गए। फिर 1 महीने बाद ही ब्राह्मणी भी चल बसी। बेटा बहू ने खूब बैंड बाजों से अपनी सास की अंतिम यात्रा निकाली। ब्राह्मणी की आत्मा चल पड़ी। उसकी आत्मा जब चल रही थी तो उसके कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए वही गाय आगे आगे चल रही थी, जैसे कि वो उसकी गवाही देने के लिए चल रही हो। यमदूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। गाय ब्राह्मणी की गवाही देने के लिए जा रही है। ब्राह्मणी ने यम का मार्ग बड़ी ही सरलता से पार कर लिया। ब्राह्मणी को यम मार्ग में ना तो कांटे मिले, ना वैतरणी नदी मिली, ना ही उसे कुत्ते काटने के लिए आए और ना ही कौवों ने उसके रास्ते को रोका। जब ब्राह्मणी यमराज जी के सामने पहुंची तो वहां भी गाय ने उसकी गवाही दी। गाय माता जो एकादशी माता थी, यमराज ने पहचान लिया। यमराज देव खड़े होकर एकादशी माता को प्रणाम करने लगे। तब गाय ने अपना असली रूप दिखाया। जब ब्राह्मणी ने देखा कि गाय गाय नहीं स्वयं एकादशी माता है, तो ब्राह्मणी एकादशी माता के चरणों में गिर पड़ी। तब एकादशी माता ने कहा, अरे देवी, तुम मेरे पैरों में मत पड़ो, तुमने अपने जीवन में खूब दान पुण्य किया है, तुम मेरे लोक में सुख भोगोगी। तभी ब्राह्मणी की नजर अपने पति के ऊपर पड़ी जो नरक के द्वार पर पड़ा था। ब्राह्मणी ने एकादशी माता और यमराज देव से बोली कि हे देवी माँ, हे यमराज देव जी, मेरे पति नरक के द्वार पर पड़े हैं और मैं स्वर्ग का सुख भोगूं, यह कैसे हो सकता है? आप मेरे पति के साथ ही मुझे रहने की इजाजत दे दीजिए, या फिर मेरे पति को मेरे साथ स्वर्ग का वास दे दीजिए। तब एकादशी माता ने
ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न होकर तथास्तु का वरदान दिया और एकादशी देवी माँ बोली कि ब्राह्मणी देवी, तूने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। आओ, तुम दोनों का मेरे लोक में स्वागत है। इस प्रकार ब्राह्मणी के द्वारा गाय को बैसाख मास में एक रोटी खिलाने का फल मिला। जय हो गाय माता की, जय हो एकादशी माता की। एक बार की बात है, एक गांव में एक विधवा महिला अपने बेटा, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। उसका बेटा 6 महीने से बिस्तर पर पड़ा था। बहू ही लोगों के कपड़े सिलकर, झाड़ू पोछा करके घर का खर्चा चला रही थी। तब एक बार की बात है, गांव में एक साधु सन्यासियों की मंडली आई। वे गांव में प्रवचन दे रहे थे। वैसाख का महीना चल रहा था। तब एक दिन वह विधवा महिला भी साधु महात्माओं के प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गई। तब महात्मा जी गांव वालों को बैसाख मास का महात्म्य सुना रहे थे कि बैसाख मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करने का अक्षय फल मिलता है। जो पुण्य 4 धाम की यात्रा करने से मिलता है, वही पुण्य बैसाख मास में स्नान, व्रत करने से ही मिल जाता है। बैसाख मास में बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ को सींचा जाए तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। घर में लक्ष्मी का वास होता है। जो मनुष्य बैसाख मास में केले के पेड़ को सींचते हैं, उन्हें 7 जन्मों तक दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ता। बैसाख मास में जलदान का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति जलदान करता है, उसका पुण्य 100 गंगा स्नान करने जितना मिलता है। महात्मा जी ने आगे कहा कि अगर सामर्थ्य है तो बैसाख मास में स्नान, व्रत करें, साथ में प्याऊ लगवाएं, चिड़ कबूतरों के लिए पेड़ों पर पानी के परिंदे बांधें, घर की छतों पर परिंदे रखें, जानवरों के लिए पानी के हौद की व्यवस्था करें। जो व्यक्ति बैसाख मास में ऐसा करता है, उसे कभी यमराज का भय नहीं सताता। वह मनुष्य इस संसार में आवागमन के चक्र से छूट जाता है। उसके लिए यम का मार्ग सुलभ हो जाता है। वह मनुष्य इस जीवन के सभी सुख और मरने के बाद विष्णु लोक को पाता है। अंत में महात्मा जी ने कहा कि अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो जरूरी नहीं पूरे बैसाख मास में व्रत करे। वह वैशाख मास में स्नान करके बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ को भी अगर सींच ले, सुबह शाम तेल का दीपक जला दे, तो भी मनुष्य की 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। उसके पितर अगर नरक में भी पड़े हों तो उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है। सत्संग समाप्त हो गया। बुढ़िया माई घर आ गई, लेकिन पूरे समय उसके दिमाग में महात्मा जी के प्रवचन चल रहे थे। उसने सोचा कि अगर मैं भी पूरे बैसाख मास में बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ को सींचूं, तेल का दीपक जलाऊं, तो मेरे घर की भी दरिद्रता दूर हो जाएगी, मेरा भी बेटा स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन तेल के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? तब उसने डरते डरते अपनी बहू से तेल के लिए पैसे मांगे। बहू ने पूछा कि आपको किस चीज के लिए पैसे चाहिए? सास ने कहा कि बहू, आज मैं महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए गई थी। उन्होंने कहा कि बैसाख मास में बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ को सींचने और तेल का दीपक जलाने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। इसलिए मुझे तेल का दीपक जलाना है, तो मुझे पैसे चाहिए। बहू ने मना कर दिया और वह बोली कि सासू माँ, आपका बेटा 6 महीने से बिस्तर पर पड़े हैं। घर का, बच्चों के स्कूल की फीस का सारा मैं ही देखती हूँ। आप यह सब चोंचले रहने दीजिए, घर पर बैठो और बच्चों को संभालो। बुढ़िया माई चुप हो गई और चुपचाप घर के बाहर चबूतरे पर आकर बैठ गई। फिर वह कुछ सोचकर गांव के बनिए के पास उधार आधा लीटर सरसों का तेल मांगने पहुंच गई। तो बनिया बोला कि अरे डोकरी, पहले उधार के पैसे चुका दे और तेल ले ले। बुढ़िया ने बनिए से बहुत मिन्नतें करी, लेकिन बनिए ने उधार तेल नहीं दिया। दुखी होकर घर आने लगी। तभी उसकी पड़ोसन मिल गई। पड़ोसन बोली कि अरे बहन, क्या हुआ, दुखी दिखाई दे रही है?
तो बुढ़िया माई ने अपनी पड़ोसन को पूरी सच्चाई बता दी। तो पड़ोसन बोली कि अरे तू मेरे से उधार तेल ले ले, जब पैसे आ जाएं तो वापस कर देना। बुढ़िया माई खुश हो गई। एक बोतल सरसों की तेल की पड़ोसन से ले ली, लेकिन फिर वह सोचने लगी कि तेल की बोतल को कहाँ रखूं। घर लेकर जाऊंगी तो बहू नाराज होगी और डांटेगी। तब उसने वह तेल की बोतल एक थैली में रखी और गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के पास पत्थर के नीचे ले जाकर के छुपा दी और सोचने लगी कि यहीं से तेल ले लिया करूंगी और यहीं दीपक जला दिया करूंगी। ऐसा सोचकर वह खुशी खुशी घर आ गई। दूसरे दिन बुढ़िया माई जल्दी उठी और नहा धोकर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई और उसने तेल की शीशी ली और बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ के नीचे उसने तेल का दीपक जलाया और भगवान से कामना करी कि हे बड़ पीपल आकड़े के देवता, हे केले के देवता, मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए और कमाने लगे, मेरे घर की गरीबी दूर हो जाए और मुझे मरने पर मोक्ष मिले। इस तरह बुढ़िया माई पूरे बैसाख मास में स्नान करके बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ को सींचने लगी। सुबह शाम दिया बाती करने लगी। इस तरह 15-20 दिन निकल गए। तब एक दिन जब वह सरसों के तेल की बोतल पत्थर के नीचे से निकालने लगी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ यह देखकर कि तेल की बोतल अभी भी पूरी भरी हुई थी, जरा सी भी खाली नहीं हुई, जबकि उसे 15-20 दिन रोज सुबह शाम 3-3 जगह तेल का दीपक जलाते हुए हो गया था। तब वह डर गई और उसने आसपास देखा कि कहीं कोई भूत प्रेत जिन्न तो नहीं जो मेरी तेल की बोतल को रोज भर देता है, लेकिन दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यही सोचती सोचती वह घर आ गई। पूरी रात हो गई वह यही सोचती रही कि मैं दीपक भी जला रही हूँ, फिर भी तेल की बोतल खाली नहीं हुई। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। इस तरह पूरा बैसाख का महीना बीत गया। तेल की बोतल अभी भी भरी हुई थी। इस तरह जब बैसाख मास की पूर्णिमा का दिन आया तो उसने तेल की बोतल उठाई और घर आकर अपनी पड़ोसन को तेल की बोतल लौटा दी। पड़ोसन बोली कि बहन इतनी भी क्या जल्दी थी, बाद में दे देती, लेकिन बुढ़िया ने पड़ोसन से कुछ नहीं कहा। घर आकर उसने देखा कि उसका घर अन्न धन से भरा था। उसका बेटा भी चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। तब बहू अपनी सासू माँ से बोली कि सासू माँ, आप कहाँ गए थे? अभी अभी एक विष्णु और लक्ष्मी नाम के स्त्री पुरुष आए थे। उन्होंने कहा कि आपको वो जानते हैं, यह सारा धन दौलत वो ही रख कर गए हैं। उन्होंने जैसे ही आपके बेटे के सिर पर हाथ रखा तो आपका बेटा भी स्वस्थ हो गया। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंची। बुढ़िया माई ने कहा कि हे विष्णु देवता, हे माता लक्ष्मी, मेरी ही पूजा में कोई त्रुटि रह गई होगी, इसीलिए आपने मेरे बेटा बहू को तो दर्शन दिए, मुझे नहीं दिए। तभी वहां एक चमकदार रोशनी हुई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने बुढ़िया माई को साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया माई उनके चरणों में गिर पड़ी। बुढ़िया माई ने पूरे विश्वास व सच्चे मन से पूरे बैसाख मास में बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ को सींचा। सुबह शाम दोनों समय तेल का दीपक जलाया तो भगवान ने उसे बैसाख मास का फल दिया। हे बैसाखी देवता, जैसा फल आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम बैसाख मास के स्नान की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार पुष्कर में एक बहुत छोटा सा प्राचीन सा गांव था। उस गांव में एक नाई दंपति अपनी बेटी के साथ रहता था। पुराने जमाने में शादी विवाह हो, शोक समाचार भेजने हो, जलवा मुंडन के बुलावे देने हो तो नाई और नाइन ही जाया करते थे। नाई दंपति का यही आजीविका का साधन था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रूपमती वर्मा था। रूपमती का जैसा नाम था वैसी ही सुंदर, सुशील और सुलक्षणा थी। जब उसके माता पिता यजमानों के यहाँ काम करने के लिए चले जाते थे तो पीछे से वही घर का सारा काम किया करती थी।
तब एक बार की बात है, जब वह 12 बरस की थी तो उसने देखा कि गांव की बहुत सी औरतें बैसाख स्नान कर रही थी और कथा कहानियों को सुन रही थी। बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ की पूजा कर रही थी। तो रूपमती ने उनसे पूछा कि काकी, आप ये क्या कर रहे हो और इसका क्या फल मिलता है? तो गांव की औरतें बोली कि बेटी, हमने भगवान विष्णु के प्रिय मास माधव मास यानी बैसाख मास का स्नान किया है, व्रत कर रहे हैं और हम बैसाख मास में बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। बेटी, बैसाख मास का स्नान करने, व्रत करने से और आंकड़े, बड़ पीपल और केले के पेड़ को सींचने से निर्धनों को धन मिले, निसंतानों को संतान सुख मिले, कुंवारों के ब्याह हो, बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है। बेटी, तुम भी हमारे साथ बैसाख मास का स्नान और व्रत करो और हमारे साथ बैठकर बैसाख मास की कथा कहानियों को सुना करो, तुम्हें भी अच्छा घर वर मिलेगा। रूपमती ने अपने माता पिता से इसके बारे में कहा तो उसके माता पिता बोले कि बेटी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। उसके बाद रूपमती भी बैसाख मास का स्नान करने लगी, कथा कहानियों को सुनने लगी और बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करने लगी। इस तरह पूरा बैसाख मास बीत गया। इस तरह उसने 3 साल तक बैसाख मास का स्नान और व्रत किया और व्रत का उद्यापन किया। तब एक दिन उसकी बहुत समझदार युवक से विवाह हो गया। ससुराल वालों ने उसे हाथों पर रखा, उसका खूब आदर सम्मान किया। पति भी उसे बहुत प्यार करने वाला मिला। उसे दुनिया भर की सारी खुशियां मिली। साल भर में ही उसे एक सुंदर पुत्र भी पैदा हुआ। लेकिन शायद उसकी खुशियों पर किसी की बुरी नजर लग गई। जब पुत्र 1 महीने का था तो उसका पति एक अज्ञात बीमारी से चल बसा। रूपमती व उसके सास ससुर पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। जो सास ससुर पहले उसे घर की लक्ष्मी, सुलक्षणा, अन्नपूर्णा कहते नहीं थकते थे, वे आज उसे करम जली, करम फूटी, हमारे पुत्र को खा गई, डायन आदि बोलने लगे। पति के 12 दिन होते ही सास ससुर ने पोते को तो रख लिया, लेकिन रूपमती को धक्के देकर घर से निकाल दिया। रूपमती रोती बिलखती मायके में आ गई और माता पिता के साथ रहने लगी। माता पिता ने जब अपनी फूल जैसी बेटी की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। धीरे धीरे रूपमती ने अपने आप को संभाल लिया। तब एक दिन उनके गांव के राजा की रानी को प्रसव पीड़ा हुई तो राजा के पहरेदार नायन को बुलाने के लिए आए, क्योंकि नायन ही उस गांव में सबके प्रसव करवाती थी। तब नायन अपने साथ अपनी बेटी रूपमती को भी महल में ले गई। दोनों माँ बेटी ने रानी का प्रसव करवाया। राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो राजा ने नाई और नायन की बेटी को अपने गले का बेशकीमती हार उतार करके दे दिया। अब नायन और नायन की बेटी रोज महल में रानी और उसके पुत्र के मालिश करने, स्नान कराने, कपड़े धोने के लिए जाने लगी। राजा का पुत्र 15 दिन का हुआ तो खूब जश्न मनाया गया, परंतु उसी दिन रानी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और नवजात पुत्र को छोड़कर रानी चल बसी। राजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब तो बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी धाई माँ पर आन पड़ी, लेकिन नवजात बच्चे को दूध कहाँ से पिलाया जाए। नायन और उसकी बेटी अपने दुख से अनजान नहीं थी। जब रूपमती ने भूख से बिलबिलाते हुए राजा के पुत्र को देखा तो उसकी छाती से दूध बह निकला। उसने यह बात अपनी माँ को बताई। तब उसकी माँ ने राजा व धाय माँ को अपनी पुत्री के साथ घटित हुई घटना सुनाई और पूछा कि अगर आप कहें तो मेरी पुत्री आपके बेटे को दूध पिला सकती है। तब राजा ने और धाय माँ ने अनुमति दे दी। अब रूपमती ही बच्चे का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे राजा का झुकाव रूपमती के साथ हो गया। तब एक दिन राजा ने रूपमती से विवाह कर लिया। तब एक दिन रानी रूपमती ने राजा से कहा कि महाराज, जब मैं कुंवारी थी तो मैंने 3 साल तक बैसाख स्नान किया था। मुझे एक बार विधवा होना पड़ा और दोबारा आपके साथ विवाह हुआ,
महाराज, आप किसी विद्वान पंडित से पूछिए कि मुझे पहले दुख और बाद में सुख क्यों मिला, मैं जानना चाहती हूँ। तब राजा ने पुष्कर के एक महान पंडित को बुलवाया और इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने रानी रूपमती के ललाट की रेखाओं को देख कर पढ़ा और आंखें मूंद कर ध्यान लगाकर थोड़ी देर के बाद बोला कि हे रानी जी, पूर्व जन्म में आप एक किसान के घर पैदा हुई थी। तब आपके पिताजी के पास भेड़ बकरियां थी। तब एक नवजात बकरी के बच्चे को देखकर आप उसे उसकी माँ से दूध पीते समय खेलने के मकसद से अलग कर दिया, तो वह बकरी का बच्चा भूख और प्यास से मर गया। उस पाप दोष के कारण आपका विधवा होना और पुत्र से विच्छोह हुआ। लेकिन आपने इस जन्म में 3 साल तक बैसाख स्नान और व्रत किया, जिस कारण आप एक प्रतापी राजा की रानी हुई। यह सुनते ही राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को बैसाख मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य करना चाहिए। हे बैसाखी देवता, जो फल आपने बैसाख मास का रानी रूपमती को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम बैसाख मास के स्नान की संपूर्ण फल प्राप्त करने वाली तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई थी। उसके एक बेटा बहू और एक बेटी जवाई थे। बुढ़िया माई ने अपने पति के रहते ही दोनों बच्चों का विवाह कर दिया था। बुढ़िया के दोनों बच्चों की शादी को कई बरस हो चुके थे, लेकिन दोनों को ही औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। अब बुढ़िया का पति भी मर चुका था। बुढ़िया माई भी आंखों से अंधी हो गई थी। बेचारी अपने बेटे और बेटी के औलाद न होने के कारण अंदर ही अंदर रोती रहती थी। तब एक बार की बात है, बुढ़िया की बेटी मायके रहने के लिए कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। पहले के जमाने में पानी भरने के लिए कुएं या तालाब पर जाना पड़ता था। पहले के जमाने में लोगों में बड़ा ही प्यार और स्नेह हुआ करता था। ननदे पियर आने के बाद अपनी माँ व भाभी के साथ घर का कामकाज में हाथ बटाया करती थी। तब एक दिन ननद कुएं पर पानी भरने के लिए गई तो उसने देखा कि गांव की औरतें बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ की पूजा कर रही थी। तो ननद उनके पास गई और पूछने लगी कि ताई, आप ये क्या कर रहे हो? इन पेड़ों की पूजा करने से क्या फल मिलता है? तो गांव की औरतें बोली कि बेटी, आज से बैसाख मास लगा है। हम सबने बैसाख स्नान किया है और व्रत किया है। हम बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। बेटी, इन पेड़ों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। बेटी, इन पेड़ों की पूजा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। भगवान मन वांछित इच्छा को पूरी कर देते हैं। तब ननद बोली कि ताई, मेरी शादी को कई बरस हो गए हैं, मुझे भी संतान सुख नहीं मिला है। क्या मेरी भी इच्छा इन पेड़ों की पूजा करने से पूरी हो जाएगी? तो गांव की औरतें बोली कि बेटी, विश्वास करो, विश्वास में बड़ी ताकत होती है। आओ तुम भी हमारे साथ बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ की पूजा करो। तब ननद ने भी गांव की औरतों के साथ बैठकर बड़ पीपल, आकड़े और केले के पेड़ की पूजा करी। उस दिन उसे पानी भर कर घर पहुंचने में देर हो गई। तो उसकी माँ और भाभी ने पूछा कि आज कुएं से जल लाने में इतनी देर क्यों हो गई? तो ननद ने अपनी माँ और भाभी को पूरी बात बताई। तब भाभी जोर जोर से ननद के ऊपर हंसने लगी कि क्या भाई साहब, आप भी इन गांव की अंधविश्वासी औरतों की बातों में आ गए? क्या पेड़ों की पूजा करने से भी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है? लेकिन अंधी बुढ़िया माई को पूरा भरोसा था। उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, जैसे गांव की औरतें कहती है तू वैसा ही कर। अंधी बुढ़िया माई ने अपनी बेटे की बहू से भी कहा कि बहू, इन पेड़ों में भगवान का वास होता है, तुम्हें इन्हें बेकार नहीं समझना चाहिए। मेरी मानो तो तुम भी बैसाख मास में इन देव वृक्षों की पूजा करो। बैसाख मास में बड़ पीपल, आकड़े और केले की पेड़ की पूजा करो।
लेकिन बहू ने उन दोनों का खूब मजाक उड़ाया और कहा कि सासू माँ मैं नहीं मानती। लेकिन ननद जब तक मायके में रही रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और गांव की औरतों के साथ बड़पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करती। जब ससुराल में पहुंची तो ससुराल जाने के बाद भी उसने पूरे बैसाख मास में स्नान किया, बड़पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करती रही और बैसाखी पूर्णिमा पर एक ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा भी दी। इस तरह समय बीतने लगा। 6 महीने बाद ननद को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर स्वस्थ बेटा हुआ। जब उसकी माँ और भाभी को पता चला तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई। ननद पहली बार जब बच्चा लेकर मायके में आई तो उसने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, मुझे बैसाख मास में देव वृक्षों की पूजा करने का फल मिला है। यह सुनकर भाभी को भी पछतावा हुआ। तब भाभी बोली कि वायसा, अब की बार जब बैसाख का महीना आएगा तो मैं भी बड़पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ को सींचूंगी और पूजा करूंगी। उसके बाद जब दोबारा बैसाख का महीना आया तो अंधी बुढ़िया माई ने अपनी बहू के साथ बैसाख स्नान किया। पूरे बैसाख मास में बड़पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करी, जिससे भाभी को साल भर बाद एक पुत्र हुआ और बुढ़िया माई की आंखों की रोशनी आ गई। हे बड़पीपल देवता, जैसा सुख आपने अंधी बुढ़िया माई, ननद और उसकी भाभी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम बैसाख मास के स्नान की पुण्यफल वाली चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे बड़े ही मिलनसार, मृदुभाषी और सबकी मदद करने वाले स्वभाव के थे। पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण वे निसंतान थे। उसकी पत्नी को गर्भ ठहरता था, लेकिन तीसरा चौथा महीने लगते ही गर्भ गिर जाता था। तब एक बार उनके घर एक पहुंचे हुए मुनि महात्मा जी आए। मुनि को आया देखकर दोनों ब्राह्मण दंपति ने मुनि का स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और कंद, मूल, फल और अर्घ्य देकर मुनि के चरण धोए और चरणों उद्दक को अपने सिर पर छिड़का। तब मुनि ने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपको किस बात का दुख है? तब ब्राह्मण ने अपना सारा दुख मुनि से कहा कि हे मुनिवर, मेरी पत्नी को गर्भ ठहरता है, लेकिन तीसरा और चौथा महीना लगते ही बच्चा गिर जाता है। हे मुनिवर, अब आप हमें कोई उपाय बताइए जिससे कि हमारे दुखों का निवारण हो। तब मुनि ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में तुम्हारी स्त्री एक निम्न जाति की पुरुष योनि में पैदा हुई थी। उस जन्म में इसने अपनी गर्भवती स्त्री को इतना मारा कि उसके पेट में ही बच्चा मर गया। पेट में ही बच्चे के मरने से उस महिला के शरीर में जहर फैल गया, जिससे उसकी भी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। इसीलिए इसे इस जन्म में स्त्री का जन्म मिला है और निसंतानता का दुख भोगना पड़ रहा है। जो पुरुष अपनी गर्भवती स्त्री पर हाथ उठाते हैं, उन्हें यह पाप दोष भुगतना ही पड़ता है। तब वह ब्राह्मण मुनि से बोला कि हे मुनिवर, आपने मेरी पत्नी के पूर्व जन्म का विस्तार से वर्णन किया। कृपया करके आप मुझे भी बताइए कि पूर्व जन्म में मैं क्या था और मैं किस दोष की सजा भुगत रहा हूँ। तब मुनि ने कहा कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में तुम एक ग्वाले थे। उस जन्म में तुम भेड़, बकरियों और गायों को पालन पोषण करते थे। उस जन्म में तुमसे भी घोर पाप हुआ था। तुमने बैसाख मास में समय समय पर गायों को पानी नहीं पिलाया, जिस कारण तुम्हारी मवेशियों में से एक गाय की भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई, जिस कारण तुम्हें भी निसंतानता का दुख देखना पड़ रहा है। तब दोनों ब्राह्मण दंपति मुनि के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। तब मुनि ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम दोनों उठो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का एक सरल उपाय बताता हूँ। बैसाख मास लगने वाला है। तुम दोनों बैसाख मास में नर्मदा के तट पर एक मास रहकर समय बिताओ।
रोज बैसाख मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करो, बड़ पीपल और केले के पेड़ की पूजा करो, तुलसी जी को जल से सींचो, खूब दान पुण्य करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पाप धुल जाएंगे और तुम्हें संतान सुख जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर वह मुनि वहां से चले गए। उसके बाद उस ब्राह्मण दंपति ने मुनि के कथना अनुसार ही किया, जिससे उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति हुई और बैसाख मास का स्नान करने से न केवल उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई बल्कि उनके पूर्व जन्म के सभी पाप भी धुल गए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम बैसाख मास के स्नान की पुण्य फल देने वाली 5वीं कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपनी इकलौती बेटी के साथ रहती थी। विधवा महिला ने अपना जीवन बहुत कष्टप्रद जिया था। जब वह छोटी थी तो उसके माता पिता चल बसे। उसकी ताई चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, परंतु उसका बचपन कैसे बीता वह आज भी याद करके सिहर उठती है। आधा पेट उसे खाने को ठंडा बासी भोजन मिलता था और 10 आदमियों के जितना उससे काम करवाया जाता था। जब वह विवाह लायक हुई तो उसका विवाह उसके ताऊ चाचा ने एक भिखारी जुआरी शराबी से करा दिया, जो उसे आए दिन बहुत मारता पीटता था। शादी के 2 वर्ष बाद उसे एक परी जैसी बेटी हुई। फिर एक दुर्घटना में उसका पति भी चल बसा। विधवा महिला की एकमात्र जमा पूंजी उसकी बेटी थी, जिसे उसने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया था। तब एक बार उनके गांव में एक साधु महात्मा जी आए। विधवा महिला ने उस साधु महात्मा को अपना सारा दुख कह सुनाया। तब उस साधु महात्मा ने विधवा महिला से कहा कि अरे कल्याणी, तुम बैसाख मास का स्नान करो, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचो, केले के पेड़ को सींचो, तुलसी जी में पानी दो, दिया बाती करो, तुम्हारे पिछले जन्म के सारे पाप धुल जाएंगे। उस दिन के बाद से वह विधवा महिला अपनी बेटी गुणवती के साथ बैसाख स्नान, पूजा पाठ और व्रत करने लगी। पूरे बैसाख मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, पथवारी माता बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को, केले के पेड़ को, आंवले के पेड़ को सींचती, तुलसी जी में दिया बाती करती। सारे नियम करके ही वह एक समय भोजन करने लगी। ऐसा करते हुए उन्हें कई बरस बीत गए। जब उसकी बेटी विवाह लायक हुई तो उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे गांव भर में होने लगे। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने अपने एक मंत्री को भेजकर गुणवती की माँ से गुणवती का हाथ मांगने भेजा। तब गुणवती की माँ मंत्री से बोली कि मेरी बेटी के बहुत नियम हैं। जो व्यक्ति मेरी बेटी के नियमों को निभाएगा मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगी। तब मंत्री ने गुणवती की माँ से गुणवती के सभी नियम पूछे। विधवा महिला ने अपनी बेटी के सारे नियम नेकचार और धर्म मंत्री को बतलाए। मंत्री ने महल में आकर राजा को पूरी बात बताई। तब राजा ने मंत्री से कहा कि मैं सारे नियम निभा लूंगा। तब गुणवती का विवाह राजा के साथ धूमधाम से हो गया। गुणवती विवाह के बाद ससुराल में आ गई। कुछ महीने तक तो उसके नियम चलते रहे। तब एक दिन अन्य रानियों को गुणवती रानी के नियम खटकने लगे कि यह तो पूरे दिन भगवान की पूजा पाठ में ही लगी रहती है, महल का कोई कामकाज नहीं करती। तब अन्य रानियों ने राजा से इसकी शिकायत कर दी। तब राजा ने गुणवती रानी से कहा कि जैसे अन्य रानियां रहती हैं तुम्हें भी वैसे ही रहना होगा। जब गुणवती पूजा पाठ नहीं कर पाई तो उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। इस तरह वह 7-8 दिन तक भूखी रही। तब भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। तब एक दिन भगवान ने गुणवती को स्वप्न में आकर पूछा कि बेटी सो रही है या जाग रही है। तब गुणवती भगवान से बोली कि भगवान, न मैं सो रही हूँ न जाग रही हूँ, मैं तो चिंता में पड़ी हूँ। तो भगवान ने पूछा कि बेटी तुझे किस बात की चिंता है, तू भूखी प्यासी क्यों है, खाना क्यों नहीं खाती। तो गुणवती बोली कि भगवान मेरी पूजा पाठ सब छूट गए, बिना पूजा पाठ के मैं कैसे अन्न जल ग्रहण करूं।
मुझे महल से बाहर पूजा पाठ करने के लिए नहीं जाने दिया जाता। मैं क्या करूं? मेरे सारे नियम धर्म नेकचार छूट गए, इसलिए मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं भोजन नहीं खाती। तब भगवान ने कहा कि बेटी, तेरे कमरे में ही कोटि देवी देवताओं का वास है, घर में ही सब देवता विद्यमान हैं। तू उठ, पूजा कर और फिर भोजन कर। गुणवती उसी समय उठी। उसने देखा उसके कमरे में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी महाराज बैठे थे। 7 घोड़ों के रथ पर सूरज भगवान विराजमान थे। तुलसी माता हरी भरी हो रही थी। बड़ पीपल और आंकड़े का पेड़ था। पतवारी और केले के पेड़ भी थे। वहीं पर गंगा नदी बह रही थी, जहां भगवान शंकर और माता पार्वती जी चौपड़पासा खेल रहे थे। यह देखकर गुणवती बहुत खुश हुई। उसने स्नान किया, पूजा का थाल लिया, पूजा करी, कथा कहानी सुनी। 33 कोटि देवी देवताओं ने उसकी कथा कहानियों में हुक्कारा भरा। उसके बाद वह दोपहर में भोजन करने के लिए महल में पहुंची तो उसे भोजन के लिए आया देखा तो अन्य रानियों ने ताना मारा कि रूठी रानी को कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे। ऐसा कहकर सभी रानियां गुणवती रानी के ऊपर हंसने लगी। तब एक रानी ने गुणवती से कहा कि अरे, तेरे नियम धर्म नेकचर सब कहाँ गए? 7 दिन भूखी रही तो तुझे दिन में ही तारे नजर आने लगे क्या? तब गुणवती सभी रानियों से और राजा से बोली कि मेरे कमरे में ही कोटि देवी देवता मेरा नियम धर्म और नेकचर निभाने आए हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद चलकर देख लीजिए। तब सभी रानियां और राजा गुणवती के कमरे में देखने गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तब सभी रानियां गुणवती के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी तो राजा ने भी अपनी गलती की क्षमा मांगी। हे कोटि देवी देवताओं, जैसे आपने गुणवती के बैसाख मास के स्नान और नियम धर्म को निभाने के लिए उसे दर्शन दिए, वैसे हमको भी देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। जय हो माता अन्नपूर्णा की, जय हो माता लक्ष्मी की। बहुत पुरानी बात है। पुराने रीति रिवाज आज भी मान्य हैं। आज भी कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जिन्हें सभी मानते हैं। उनमें से एक रिवाज इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। एक बार एक गांव में एक साहूकार परिवार था। उनके 5 बेटा बहू और 2 बेटियां थीं। 5 बेटों का और 1 बेटी का विवाह हो चुका था। जब छोटी बेटी विवाह लायक हुई तो एक अच्छा धनी परिवार देखकर साहूकार दंपति ने धूमधाम से अपनी लाडली बेटी का विवाह कर दिया। जब नई बहू ससुराल आई तो धनी परिवार भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि नई बहू बड़ी ही संस्कारी थी। आते ही सारा घर संभाल लिया। ससुराल में रुपए पैसे और अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। जब शादी के 15 दिन निकल गए तो सास ने नई बहू को चौका भी संभला दिया और कुछ जरूरी बातें भी बताई कि बहू, रोज सुबह नहा धोकर ठाकुर जी की पूजा करने के बाद ही चौके में जाना। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना मत भूलना, इत्यादि इत्यादि। इस तरह बहू ने दूसरे दिन से सारा काम संभाल लिया। बहू ने 4 लोगों के जितना खाना बना कर के रख दिया। सास ससुर व पति के भोजन कर लेने के बाद जब बहू खाना खाने बैठी तो रोटी का टिप्पण खाली था। तब बहू थोड़ी सी दाल और चावल खाकर रह गई। मन ही मन सोचने लगी कि शायद मैंने आटा कम गूथा होगा। शाम को 1 कटोरी आटा ज़्यादा लगाकर आटा गूंथूंगी। शाम को बहू ने 1 कटोरी आटा ज़्यादा गूंथा और रोटी सब्जी बना कर के रख दिया। शाम को सास ससुर और पति के भोजन करने के बाद जब बहू खुद खाना खाने बैठी तो फिर से रोटी के टिफिन में रोटियां नहीं बची। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने शाम को 4 रोटी का आटा ज़्यादा लगाया, लेकिन फिर भी रोटियां नहीं बची। वह फिर से सब्जी खाकर पानी पीकर सो गई। तो वह दूसरे दिन उसने फिर से 4 रोटी का आटा ज़्यादा डालकर आटा लगाया और फिर रोटी चावल रायता सब्जी आदि बना कर के रख दिया। सास ससुर और पति के भोजन खा लेने के बाद जब वह खुद खाना खाने बैठी तो उसने मन ही मन सोचा कि आज तो मेरे लिए रोटियां जरूर बचेगी। आज तो मैंने कल से भी ज़्यादा आटा लगाया था।
लेकिन जब उसने रोटी का टिफिन खोला तो फिर से उसे रोटी का टिफिन खाली दिखा। वह फिर से दाल चावल और रायता खाकर रह गई। बहू समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। कौन है जो नहीं चाहता कि मैं रोटी खाऊं। दिन पर दिन बहू सूखने लगी। मन की बात उसने किसी से नहीं कही, लेकिन वह रोज आटा ज़्यादा लगाती रही कि शायद कोई दिन तो उसके लिए टिफिन में रोटियां बचे। लेकिन ऐसा कोई दिन आया ही नहीं कि उसके लिए रोटियां बचती। वह दिन पर दिन बिना अन्न खाने से कमज़ोर होने लगी। तब एक दिन की बात है, बहू पालक काट रही थी तो गलती से उसकी उंगली में चाकू से चीरा लग गया। तब उसकी सास ने कहा कि बहू, तुम आज रोटियां कैसे बनाओगी? तुम रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो बहू बोली कि सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, रोटियां तो मैं कैसे जैसे बना लूँगी। तब सास ने आटा लगा दिया। बहू ने सब्जी और रोटी बना कर के रख दिया। बहू मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ ने तो रोटियों का आटा बहुत कम लगाया है, मेरे लिए तो मुश्किल ही रोटी बचेगी, इसलिए थोड़े से चावल भी उबाल लेती हूँ। तब बहू ने रोटी सब्जी बनाने के बाद थोड़े से चावल भी उबाल कर के रख दिए। उस दिन सास ससुर और पति के भोजन खाने के बाद जब बहू दुखी मन से खाना खाने बैठी तो उसने रोटी का टिफिन खोल कर के देखा तो उसमें 4 रोटियां रखी हुई थी। बहू 4 रोटियां देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस दिन भर पेट रोटी सब्जी और चावल खाए। इस तरह जब तक बहू की उंगली ठीक नहीं हुई तब तक सास ही आटा लगाती रही और बहू को भी रोज टिफिन में उसके लिए 4 रोटियां बचती रही। बहू मन ही मन सोचने लगी कि मेरी सास तो इतना कम आटा लगाती है, फिर भी मेरे लिए रोज रोटियां बच रही है। परंतु उसने यह बात फिर भी किसी से नहीं कही। इस तरह 10 दिन तक सास आटा लगाती और बहू रोटियां बनाती रही। तब एक दिन बहू की उंगली बिल्कुल ठीक हो गई तो सास ने कहा कि बहू, तुम्हारी उंगली ठीक हो गई है, क्या आज आटा लगाऊं या नहीं? तो बहू ने कहा कि नहीं सासू माँ, आज से आटा मैं ही लगा लिया करूँगी, मेरी उंगली बिल्कुल ठीक हो गई है। उस दिन बहू ने खूब सारा आटा लगाया, रोटी सब्जी चावल बनाए, पूरा भोजन बना कर के रख दिया। उस दिन से बहू को टिफिन में वापस रोटियां नहीं मिलने लगी। बहू फिर से दुखी और हैरान परेशान हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ से भी ज़्यादा मैं आटा लगाती हूँ, परंतु फिर भी मेरे लिए रोटियां नहीं बच रही। वापस बहू दिन पर दिन अन्न न मिलने के कारण कमज़ोर पड़ने लगी। एक दिन उसके पति ने उससे पूछा कि घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तुम ही तो बनाने वाली हो, तुम अच्छे से अच्छा भोजन बनाकर क्यों नहीं खाती हो? अपनी पसंद का भोजन बनाया करो, तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला है? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही हो, तुम्हें किस बात का दुख है मुझे बताओ। लेकिन संकोचवश बहू ने अपने पति से कुछ नहीं कहा। पति ने मन ही मन सोचा कि शायद मेरी पत्नी को अपने मायके वालों की याद आ रही होगी, मैं इसे इसके माता पिता भाई भाभी से मिलवा लाता हूँ। तब वह उसी समय अपने माँ पिताजी के पास गया और बोला कि माँ पिताजी, मैं कल अपनी पत्नी को उसके मायके में उसके माता पिता और भाई बहन से मिलाकर लेकर आना चाहता हूँ। माता पिता ने भी हामी भर दी। माता पिता ने कहा कि बेटा जरूर लेकर जाओ, शायद बहू का मन प्रसन्न हो जाए। तब दूसरे दिन बेटा अपनी बहू को लेकर उसके मायके में चला गया। साहूकार दंपति अपने बेटी जवाई को देखकर बहुत खुश हुए, उनका खूब आदर सत्कार किया, उन्हें तरह तरह के व्यंजन खिलाए। साहूकार दंपति ने अकेले में अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तेरे ससुराल में क्या दुख है? क्या तुझे खाने को वे लोग नहीं देते? क्या तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते? क्या तेरे सास ससुर तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते? तुझे किस बात का दुख है? तू क्यों दिन पर दिन इतनी कमज़ोर होती जा रही है? तब बेटी ने अपने माता पिता और दादी को पूरी सच्चाई बताई। तब उसकी दादी ने अपनी पोती से कहा कि बेटी, तेरे ससुराल के बीच में बोलना हमारा ठीक नहीं रहेगा। बेटी, तेरे से माँ अन्नपूर्णा नाराज है। बेटी, अब की बार तू
पूरी बात अपने सास ससुर और पति को बता देना, सब ठीक हो जाएगा। तब साहूकार दंपति ने अपनी बेटी जवाई को खूब सारा धन दौलत देकर विदा कर दिया। जब बहू ससुराल आई तो उसने अपने सास ससुर और पति को पूरी सच्चाई बताई और यह भी बताया कि जब मेरी उंगली में लगी थी तब सासू माँ 10 दिन तक आटा लगाती थी, तब रोज मेरे लिए 4 रोटियां बचती थी, लेकिन जब वापस मैंने आटा लगाना शुरू किया तो मेरे लिए रोटियां ही नहीं बचती है। तब सास को पूरी बात समझ में आ गई। तब सास अपनी बहू को चौके में लेकर के गई, पीपे में से आटा निकालकर बहू के सामने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद परात के एक कोने में आटे को रखा और गुथे आटे पर खुद की 5 उंगलियों का निशान छोड़ दिया। गुथे आटे पर 5 उंगलियों का निशान माँ अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी की उंगलियों का छाप होता है। माँ अन्नपूर्णा व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। यह चिन्ह बरकत का होता है कि जितना आटा लगाया है उसमें बरकत हो जाए, घर का कोई सदस्य भूखा न रहे। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, शायद मेरी ही गलती है, मैंने तुझे नहीं बताया। यह चिन्ह माँ अन्नपूर्णा का है। आटे पर इन 5 उंगलियों का निशान माता लक्ष्मी का होता है। यह इस बात को दर्शाता है कि जितना आटा लगाया गया है उतने आटे में सभी सदस्यों का पेट भर जाए, कोई भी सदस्य भूखा न रहे। उस दिन के बाद बहू भी आटा लगाने के बाद खुद की 5 उंगलियों का चिन्ह आटे के ऊपर छोड़ने लगी। उस दिन से बहू के ऊपर भी माता अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी प्रसन्न रहने लगी। उसके लिए भी रोटियां बचने लगी, वह भी भर पेट भोजन खाने लगी। जय हो माता अन्नपूर्णा की, जय हो माता लक्ष्मी की। जैसे आप बहू पर बाद में खुश हुई, वैसे सबके ऊपर होना, कहानी करने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। लक्ष्मी जी की कहानी। एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। साहूकार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन साहूकारनी बड़ी ही दरिद्रता से रहती थी। न तो वह सुबह जल्दी उठती, न घर का झाड़ू पोछा करती, न खुद स्नान करती और न ही बच्चों को नहलाती धुलाती थी। साहूकार ने कई बार अपनी पत्नी को समझाया कि भगवान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू बुहारी लगाया करो, स्नान आदि करने के बाद ही चौके में जाया करो, बच्चों को भी नहलाया धुलाया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ कभी बरकत नहीं होती। घर बीमारी का घर होता है, घर में अन्न धन की कमी रहती है। माता लक्ष्मी का उस घर में वास नहीं होता जहाँ घर गंदा होता है। लेकिन उसकी पत्नी पर जूं तक भी नहीं रेंगती थी। वह बड़ी ही आलसी और सुस्त प्रवृत्ति की थी। उसका नाम चंदा था। तब एक बार की बात है, वह शाम के समय परचूनी की दुकान पर सौदा खरीदने जा रही थी। यह कहानी उस जमाने की है जब गांव में लाइटें नहीं होती थी। अगर किसी को अंधेरे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो वे लालटेन लेकर ही आया जाया करते थे। तब चंदा भी लालटेन लेकर सौदा खरीदने परचूनी की दुकान पर जा रही थी। तभी बैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी ने सोचा कि यह चंदा मन की बड़ी ही साफ है, परंतु यह थोड़ी आलसी है, मुझे इसको सुधारना चाहिए। तब माता लक्ष्मी ने एक सुंदर महिला का रूप धरा और उसी गांव में चंदा के पीछे पीछे जाने लगी। तब पीछे से माता लक्ष्मी ने चंदा से कहा कि अरे बहन, जरा लालटेन की रोशनी मुझे भी दिखा दो, मुझे भी गली के पार जाना है। तब चंदा बोली कि हाँ क्यों नहीं, आओ बहन, तुम भी मेरे साथ लालटेन की रोशनी में चलो। फिर चंदा उस सुंदर महिला से बोली कि अरे बहन, पहले तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हें कहाँ जाना है। तब सुंदर युवती के वेश में माता लक्ष्मी बोली कि बहन, मैं शहर से इस गांव में अपनी बहन के आई हूँ। इस तरह वे दोनों पूरे रास्ते बातें करते करते चल रही थी। बातें करते करते ही दोनों में पक्की दोस्ती हो गई।
तब माता लक्ष्मी रूप में वह सुंदर युवती चंदा से बोली कि अरे बहन, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? तो चंदा बोली कि बहन, जरूर बुलाऊंगी। ऐसा करो, कल तुम 10 बजे आ जाना। उसके बाद चंदा ने अपने घर का पता बता दिया और उस युवती का नाम पूछा। तो वह सुंदर युवती बोली कि बहन, मेरा नाम लक्ष्मी है। इसके बाद वे दोनों अपने अपने काम के लिए चली गई। इस तरह दूसरे दिन माता लक्ष्मी चंदा के घर तय समय पर पहुंच गई। घर की दुर्दशा देखकर माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि अरे बहन, तुम घर की साफ सफाई नहीं करती हो क्या? तुम्हारा घर तो बहुत गंदा हो रहा है। बच्चे भी गंदे हैं और उनके कपड़े भी फट रहे हैं। चौके में भी टूटे फूटे बर्तन और कप गिलास रखे हुए हैं। तो चंदा बोली कि बहन लक्ष्मी, मुझे साफ सफाई करना अच्छा नहीं लगता। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि बहन, तुम एक बार मेरे कहने से घर की साफ सफाई करो, तुम्हें खुद सब अच्छा लगने लगेगा। तब माता लक्ष्मी बताती गई और चंदा घर का काम करती गई। तब माता लक्ष्मी ने सबसे पहले चंदा से घर की झाड़ू लगवाई, फिर पोछा लगवाया, फिर रसोई की साफ सफाई करवाई, चूल्हे को पीली मिट्टी से लीपने को कहा, फिर टूटे फूटे बर्तन कप गिलास हटवाए, अलमारी में से नए नए बर्तन निकलवाए, फिर बच्चों को नहलवाया, बच्चों को नए नए कपड़े पहनाए, तेल लगा कर के उनके बाल बनवाए। फिर उसके बाद माता लक्ष्मी ने चंदा से कहा कि अरे बहन, अब तुम सब नहाकर आओ और साफ सुथरे कपड़े पहनो और बाल बनाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ। उसके बाद चंदा सब नहाने गई और साफ सुथरे कपड़े पहने। तब तक माता लक्ष्मी ने दाल चावल और रोटियां बनाई। सबने मिलकर भोजन खाया। भोजन इतना स्वादिष्ट बना था कि चंदा और चंदा के बच्चे तो उंगलियां चाटते ही रह गए। बार बार चंदा एक ही बात बोल रही थी कि बहन लक्ष्मी, तुमने भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है। भोजन स्वादिष्ट क्यों नहीं बनता? भोजन बनाने वाली सब माता अन्नपूर्णा जो थी। इसके बाद माता लक्ष्मी वापस चली गई। इस तरह कई दिनों तक माता लक्ष्मी रोज चंदा के घर आती और उससे घर की साफ सफाई बोल बोल कर करवाती। 1 महीने में ही चंदा को खुद भी अच्छा लगने लगा। चंदा का पति भी अब खुश रहने लगा। इस तरह कब 1 साल बीत गया, चंदा को पता ही नहीं चला। घर में साफ सफाई रहने से घर में बरकत बढ़ गई। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। पति का भी प्रमोशन हो गया। चंदा ने भी खूब जेवर बनवाए, बच्चों के नए नए कपड़े सिलवाए। चंदा की देवरानी और जेठानी ने चंदा की तरक्की देखी तो उनसे रहा नहीं गया। देवरानी जेठानी मन ही मन सोचने लगी कि चंदा अब इतनी साफ सुथरी कैसे रहती है। तब एक दिन देवरानी जेठानी चंदा के घर आई और पूछने लगी कि अरे चंदा, तू तो बहुत गंदी रहती थी। कभी भी न नहाती थी, न झाड़ू पोछा करती थी और न ही बच्चों को नहलाती धुलाती थी। हम सब तुझे कह कह कर थक गए। कभी तूने हमारा कहना नहीं माना, परंतु अब तू इतनी कैसे बदल गई? तेरे घर में तो रुपए पैसों की बाढ़ आ गई। तब चंदा बोली कि मेरी एक सहेली है, उसका नाम लक्ष्मी है। वह रोज मेरे घर आती है। वही मुझसे घर की साफ सफाई करवाती है। उसी ने मुझे यह सब कुछ सिखाया। तब देवरानी जेठानी बोली कि ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और रोज चली जाती है? किसी दिन तू उसे अपने घर पर रोक, हम भी तेरी सहेली से मिलना चाहते हैं। दूसरे दिन माता लक्ष्मी आई और जब वह वापस जाने लगी तो चंदा ने माता लक्ष्मी को जाने नहीं दिया और बोली कि बहन, मेरी देवरानी जेठानी मुझे ताना दे रही थी कि ऐसी कैसी तेरी सहेली है जो रोज आती है रोज चली जाती है। किसी दिन तू उसे रोक, हम भी तेरी सहेली से मिलना चाहते हैं। बहन लक्ष्मी, मैं तुम्हें आज जाने नहीं दूंगी, तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि बहन, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, तेरे घर कैसे बैठूंगी? लेकिन चंदा ने हाथ पकड़ करके माता लक्ष्मी को चौकी पर बैठा दिया। तभी माता लक्ष्मी ने साक्षात रूप से दर्शन दिए।
चंदा माता लक्ष्मी को साक्षात रूप में देखकर उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रणाम करने लगी। उस दिन से माता लक्ष्मी साहूकार के घर रहने लगी, जिससे उसका घर अनधन के भंडार से भर गया और चंदा साहूकारनी के ठाट बाट हो गए। उसके बाद चंदा अब रोज ब्रह्मुहूर्त में उठती, झाड़ू पोछा करती, उसके बाद स्नान करके ही चौके में जाती और भोजन बना करके सबसे पहले माता लक्ष्मी को भोग लगाती। हे माता लक्ष्मी, जैसे आप चंदा पर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। एक नगर में एक राजा रानी थे। रानी को 2 जुड़वा बेटियां हुई। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। लेकिन जब राजा को पता चला कि एक राजकुमारी सांवली पैदा हुई है तो राजा बहुत परेशान और दुखी और उदास हो गए, क्योंकि राजा को सांवले लोग पसंद नहीं थे। बच्चियों का नामकरण हुआ। सांवली राजकुमारी का नाम श्यामली व गोरी राजकुमारी का नाम ऐश्वर्या रखा गया। दोनों की परवरिश एक समान होने लगी। राजा ने कह रखा था कि श्यामली कभी भी उनके सामने न आए। राजा ने कभी श्यामली को गोद भी नहीं उठाया, न कभी खिलाया और न ही कभी उसका मुंह देखा। रानी ने बहुत समझाया कि बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। यह तो पाक की चिड़िया है, न जाने कब परदेश उड़ जाए। लेकिन राजा ने सख्त आदेश दिया कि मेरे सामने कभी भी श्यामली न आए। तब रानी ने ही अपनी बेटी श्यामली को समझाया कि बेटी, तुम बहुत समझदार और नेक हो। तुम अपने पिता के सामने जब भी जाओ घूंघट निकाल कर ही जाना और कभी उनसे बोलना मत। एक दिन तुम्हारे पिता का भी हृदय परिवर्तन होगा। इस प्रकार दिन गुजरने लगे। जब वे दोनों राजकुमारियां 15-16 वर्ष की हुई तो श्यामली ने सभी विद्याएं सीखी। उसे सीखने का बहुत शौक था। पाक कला, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, बागवानी, घुड़सवारी, तैराकी, अस्त्र और शस्त्र चलाना, सभी हुनर उसने सीखे। और साथ ही श्यामली बहुत ही दयालु, मिलनसार और नेक दिल की थी। हमेशा सबकी मदद किया करती थी। दूसरी तरफ ऐश्वर्या अपने पापा की लाडली थी। उसने कोई कला नहीं सीखी क्योंकि उसे सीखने का शौक ही नहीं था। साथ ही वह बड़े ही कठोर स्वभाव की और झगड़ालू और आलसी थी। जब वे दोनों विवाह लायक हुई और उन्हें देखने के लिए राजकुमार आते तो बाहरी सुंदरता को देखकर वे सभी ऐश्वर्या को पसंद करते। कोई भी श्यामली को पसंद नहीं करता। एक दिन रानी को अपनी बेटी श्यामली के विवाह की चिंता सताने लगी। तब रानी ने राज ज्योतिष्य को बुलाकर श्यामली की जन्म पत्रिका दिखाई और पूछा कि इसका विवाह कब होगा। तब राज ज्योतिष्य ने जन्म कुंडली देखी और कहा कि रानी माँ, श्यामली बेटी की कुंडली में राजयोग लिखा है। विवाह के बाद सुखद वैवाहिक जीवन बिताएंगी। लेकिन आप अपनी बिटिया से एक उपाय करवाइए। बैसाख का महीना आने वाला है। आप अपनी बिटिया से बैसाखी रविवार का स्नान और व्रत करवाइए। साथ ही बड़ पीपल व आंकड़े की पूजा करवाइए। बड़ पीपल को सींचने के लिए कहिए, आंकड़े के पेड़ को सींचने के लिए कहिए। जैसा राज पुरोहित ने कहा, रानी माँ ने श्यामली से करवाया। श्यामली ने बैसाखी रविवार का स्नान और व्रत किया। बड़ पीपल सींचा, आंकड़ा सींचा, पूजा करी, व्रत किया। रानी माँ ने अपनी दूसरी बेटी ऐश्वर्या से भी पूजा और व्रत करने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि आप यह सभी काम श्यामली से करवाइए
क्योंकि मेरा विवाह तो हो ही जाएगा। विवाह की सारी परेशानी तो श्यामली को है। इस तरह कड़वे वचन बोलकर वह चली गई। इस तरह फिर कई दिन बीत गए। फिर एक दिन एक दूर प्रदेश का राजा का लड़का उनकी लड़कियों को देखने आया। उस राजकुमार ने भी ऐश्वर्या को ही पसंद किया। तब रानी माँ ने राजा से कहा कि आप इस राजकुमार को कहिए कि यह हमारी दोनों बेटियों से विवाह कर ले तो हमें यह रिश्ता मंजूर है। तब राजा ने राजकुमार के सामने यह प्रस्ताव रखा। राजकुमार ने यह प्रस्ताव सहस्त्र स्वीकार कर लिया। दोनों राजकुमारियों की शादी हो गई। ससुराल में श्यामली ने अपने मिलनसार स्वभाव से सभी का दिल जीत लिया। अपने सास ससुर की उसने खूब सेवा की। रसोई में वह तरह तरह के पकवान बनाती, बागवानी करती। उधर राजा अपनी रूपमती रानी ऐश्वर्या के प्रेम मोह में ऐसा पड़ा कि रंग महल से बाहर ही नहीं आया। वह रंग महल में ही अपना खाना मंगवाता और ऐशो आराम से रमण में समय व्यतीत करने लगा। इधर श्यामली ने महल और महल के बाहर के सभी कामकाज संभाल लिए। रोज घोड़े पर सवार होकर मंत्रियों के साथ प्रजा के दुख सुख बांटने लगी। उनके राजकाज, कोर्ट कचहरी के काम भी संभालने लगी। रोज गरीबों को दान देती। नगर में बड़ पीपल सींचने व आंकड़े के पेड़ की पूजा करती और नगर के सभी लोगों को भी बड़ पीपल सींचने और आंकड़े के पेड़ की पूजा करने की सलाह देने लगी। नगर और प्रजा के सभी लोग बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करने लगे। नगर में चारों तरफ खुशहाली थी। पूरी प्रजा अपनी राजकुमारी श्यामली के कामकाज से बहुत प्रसन्न थी। नगर में फुसफुसाहट होती कि राजा और ऐश्वर्या रानी तो कभी सामने ही नहीं आते हैं। इस तरह कब 6 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। तब एक दिन जब राजा का ऐश्वर्या के प्रति मोह भंग हुआ, तब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि 6 महीने हो गए हैं। तो उन्हें खुद पर शर्मिंदगी हुई। उन्होंने सोचा कि पता नहीं मेरे पीछे से राजकाज कैसे चल रहा होगा, किसने संभाला होगा, प्रजा के क्या हालचाल होंगे। तब राजा ने मंत्रियों से पूछा कि मेरे बिना प्रजा का क्या हाल है, राजकाज किसने देखा। तब राजपुरोहित और राजा के मंत्रियों ने पूरी बात बताई। उस दिन राजा अपनी दूसरी पत्नी श्यामली के व्यवहार से मंत्रमुग्ध हो गया। उस रात्रि को वह राजा ऐश्वर्या के रंगमहल में ना जाकर श्यामली के रंगमहल में पहुंच गया। उसके कक्ष की सुंदरता देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। कक्ष में केवड़े की मंद मंद खुशबू आ रही थी। उस दिन राजा ने श्यामली को गौर से देखा। श्यामली के अंतर्मन से राजा को प्यार हो गया। इस तरह राजा श्यामली के पास ही रहने लगे। 2 महीने बाद श्यामली को गर्भ ठहर गया। पूरे महल में ही नहीं, पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। प्रजा के एक एक सदस्य ने श्यामली रानी को ढेरों आशीषें दी। उधर श्यामली की बहन ऐश्वर्या को जब पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी बहन का गर्भ गिराने की कई योजनाएं बनाई, लेकिन सब असफल रही। श्यामली को एक के बाद एक 8 पुत्र हुए, लेकिन ऐश्वर्या को औलाद सुख नहीं मिला। तब एक दिन उसने अपनी बहन के बच्चों को मारने का मन बना लिया। उसने एक योजना बनाई। वह अपनी बहन के बच्चों पर झूठा प्यार जताने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी बहन और बहन के बच्चों का विश्वास जीत लिया। फिर एक दिन
उसने अपने पहरेदारों को बुलाकर कहा कि तुम इन 8 छोटे राजकुमारों को तालाब पर ले जाकर डुबो दो। पहरेदारों ने ऐसा ही किया। सभी 8 राजकुमारों को चोरी छुपे ले जाकर तालाब में डुबो दिया। लेकिन तालाब के किनारे बड़ पीपल देवता व आंकड़े का पेड़ था। उन्होंने सभी 8 राजकुमारों को अपनी जड़ें फैलाकर बचा लिया। सभी को सुरक्षित तालाब के किनारे लाकर छोड़ दिया। 8 राजकुमारों को जब होश आया तो वे खुशी खुशी महल में अपनी माँ के पास आ गए। 8 राजकुमारों को तो याद भी नहीं कि उन्हें तालाब में डुबोया गया था। उधर ऐश्वर्या राजकुमारी अपने कक्ष में बेचैन हो रही थी कि कब उसकी बहन के रोने की आवाज आए, कब उसके बहन के रोने की आवाज आए। लेकिन जब उसे अपनी बहन के रोने की आवाज नहीं आई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी दासी को बहन के कक्ष में देखने के लिए भेजा। दासी ने श्यामली रानी के कक्ष में देखा कि राजा रानी, बड़ी राजमाता, बड़े राजा जी और 8 राजकुमार हंसी खुशी खेल रहे थे, बातें कर रहे थे। दासी ने पूरा समाचार ऐश्वर्या राजकुमारी को सुनाया। ऐश्वर्या राजकुमारी को दुख के साथ पश्चाताप भी हो रहा था। वह उसी समय अपनी बहन के कक्ष में आई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने इन बच्चों को कई बार मारना चाहा। जब ये गर्भ में थे तब भी मैंने इन्हें कई बार मारना चाहा, और आज जब मैंने इन्हें तालाब में डुबोया तब भी ये बच गए। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर ऐश्वर्या रानी ने हार मान ली। उसने अपनी गलती की माफी मांगी और ऐश्वर्या ने पूरी सच्चाई सभी को बता दी। तब राजमाता और बड़े राजा ने उसे महल से निकल जाने का आदेश दिया। लेकिन श्यामली रानी ने अपनी बहन की गलती की सबसे माफी मांगी। बैसाखी रविवार का व्रत करने से और बड़ पीपल व आंकड़े का पेड़ सींचने का फल श्यामली रानी को मिला। बैसाखी रविवार का व्रत करने से सूर्य भगवान ने श्यामली की रक्षा की। जय हो बैसाखी रविवार की, जय हो सूर्य भगवान की। इसलिए बैसाखी रविवार का व्रत अगर किया जाए तो हमारे दुश्मनों से हमारी सूर्य भगवान रक्षा करते हैं, जैसे कि सूर्य भगवान ने श्यामली रानी की। घड़ती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो सूर्य भगवान की, जय हो बैसाखी भगवान की। आज मैं आपको अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान की महिमा एक कहानी के जरिए सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक नगर में एक भिखारी रहता था। वह रोज सुबह भीख मांगने निकला करता था। उस दिन अक्षय तृतीया का दिन था। वह जब भीख मांगने जाता था तो वह अपनी झोली में पहले से ही आटा, गेहूं जो पहले ही एक मुट्ठी डाल लिया करता था, क्योंकि उसे यह अंधविश्वास था कि अगर वह खाली झोली लेकर निकलेगा तो उसे कोई भी नहीं देगा। अगर झोली में कुछ गेहूं और जौ या आटा पड़ा रहेगा तो सबको लगेगा कि इसे किसी ने कुछ दिया है। उस दिन अक्षय तृतीया का दिन था। भिखारी जब भीख मांगने के लिए अपनी झोपड़ी में से निकला तो उसने 2-3 मुट्ठी जौ के दाने अपनी झोली में डाल लिए। वह सोच रहा था कि आज ईश्वर की कृपा होगी तो उसकी झोली शाम तक जरूर भर जाएगी, क्योंकि आज अक्षय तृतीया का दिन है। आज सब लोग दान पुण्य करते हैं। जब वह बाजार में से निकल रहा था तो सामने से उसने राजमहल में से राजा की सवारी उसे आती हुई दिखाई दी। भिखारी बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि राजा के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान
से उसकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, उसका जीवन संवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी निकट आती गई, भिखारी उत्तेजना बढ़ती गई। जैसे ही राजा का रथ भिखारी के निकट आया तो राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतर कर वो भिखारी के निकट आए। एक बार तो भिखारी डर गया, उसने अपनी सांसें रोक ली, लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टे बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और उससे भीख की मांग करने लगे। भिखारी को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। अभी वह सोच ही रहा था कि राजा ने पुनः उससे भिक्षा मांगी। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, मगर हमेशा दूसरों से उसे लेने की जो आदत थी वह देना जानता नहीं था। जैसे तैसे करके उसने 2 जौ के दाने अपनी झोली में से निकाले और राजा की चादर में डाल दिए। उस दिन उसे भीख बहुत अच्छी मिली, लेकिन अपनी झोली में से 2 दाने जो के जो उसने राजा की चादर में डाले थे, उसका उसे पूरे दिन मलाल रहा। शाम को जब वह अपनी झोपड़ी में पहुंचा और उसने झोली को खाली किया तो उसकी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसकी झोली में जौ के 2 दाने सोने के निकले। अब उसे समझ में आ गया था कि अक्षय तृतीया के दिन दान की क्या महिमा होती है। वह बहुत पछताया। काश उसने ज़्यादा जौ राजा की चादर में डाल दिए होते तो आज उसकी दरिद्रता दूर हो जाती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसको देने की आदत जो नहीं थी। देने से कभी कोई चीज घटती नहीं है, लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। इसलिए कहते हैं, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। तो आज मैंने आपको एक कहानी के जरिए बताया कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान का फल अमूल्य होता है, कई गुना फल इसका मिलता है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अगर आपने दशामाता का व्रत किया है और दशामाता का डोरा ले रहे हैं तो आपको भी कहानी सुननी चाहिए। आइए अब हम दशामाता के व्रत की राजा नल और दमयंती वाली कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, राजा नल और दमयंती थे। दमयंती रानी ने दशामाता का डोरा लिया और गले में बांध लिया। तब शाम को राजा शिकार खेल कर आए तो आते ही उन्होंने अपनी रानी से पूछा कि अरे रानी, तुमने ये गले में डोरा क्यों पहन रखा है? तब रानी ने उत्तर दिया कि महाराज, यह तो दशामाता का डोरा है। राजा ने दशामाता के डोरे को रानी के गले से तोड़कर फेंक दिया, जिससे दशामाता क्रोधित हो गई। उसी रात्रि को दशामाता ने राजा को स्वप्न में आकर के कहा कि अरे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। राजा ने स्वप्न में ही पूछा कि हे माते, मुझे कैसे मालूम होगा? तब दशामाता ने कहा कि हे राजा, जब तेरी इच्छा खली खाने की हो और रानी की इच्छा चने खाने की हो तो समझ जाना तेरी बुरी दशा शुरू हो गई है। इस तरह समय बीतने लगा। जब दशामाता का दिन आया तो राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे। उसी समय राजा नल को खली खाने की इच्छा हुई। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि अरे कोई है क्या? तो सेवक बोले कि हे महाराज, आप हुक्म दीजिए, एक क्या 21,000 सेवक आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तब राजा ने सेवक से कहा कि कोई जाओ और मेरे लिए खली लेकर आओ। राजा ने खली खाई। उसी समय सभी सेवक, हाथी, घोड़े, ऊंट सभी पत्थर के हो गए। राजा का पूरा राज्य ही नष्ट हो गया। इधर महल में रानी दमयंती को चने खाने की इच्छा हुई। रानी ने भी दासी से चने मंगवा करके खाए। इस तरह दशामाता के कोप से राजा रानी को भूखों मरने की नौबत आ गई। राजा एक दिन रानी से बोला कि हे रानी, अगर हम यहाँ मेहनत मजदूरी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए देश की चोरी और परदेश की भीख करके हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद राजा रानी अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर निकल पड़े।
चलते चलते रास्ते में लाखा बंजारत की बालद आई। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अमानत के तौर पर लाखा बंजारे को सौंप दिया। राजा रानी वहां से आगे चल दिए। आगे जाने पर राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा कि चलो रानी, हम हमारे मित्र के यहाँ रुकते हैं। मित्र ने अपने दोस्त राजा रानी का खूब आव भगत और सत्कार किया, तरह तरह के पकवान बनाकर के खिलाए। मित्र ने अपने कक्ष में राजा रानी को सुला दिया। उसी कमरे में मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार एक मोर की आकार की खूंटी पर टंगा हुआ था। वह मोर के आकार की खूंटी थी। मध्यरात्रि में रानी को चरचर की आवाज सुनाई दी। रानी की नींद खुल गई तो उसने देखा कि मोर के आकार वाली खूंटी राजा के मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार निगल रही थी। रानी ने तुरंत राजा को जगा करके यह दृश्य दिखाया। यह देखकर राजा रानी वहां से भी आगे चल दिए। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, नहीं तो हार चोरी का इल्जाम हमारे ही ऊपर लगेगा। यह सब कुछ दशा माता के अपमान के कारण हो रहा था। प्रातः मित्र की पत्नी अपने पति से बोली कि आपका मित्र मेरा 1.25 करोड़ का हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी से कहा कि हे भगवान, मेरा राजा मित्र ऐसा नहीं कर सकता। वो तुम्हारा हार चुरा कर के भला क्यों लेकर जाएंगे? समय आने पर इसका हमें पता चल जाएगा। उसके बाद राजा रानी वहां से आगे चल दिए। आगे जाने पर माली के बगीचे में पहुंचे। इन दोनों के वहां पहुंचते ही वह अच्छी फुलवारी मुरझा गई। सारी धूप सूख गई, फूल पत्ते सूख गए और सभी पेड़ मुरझा गए। तब मालन बोली कि ऐसा न जाने कौन अपशकुनी आया है कि मेरा पूरा बगीचा ही सूख गया है। जब राजा रानी ने यह सुना तो राजा रानी वहां से भी आगे निकल गए। आगे वे एक कुम्हार के घर गए। उस कुम्हार के चाक पर सोने के कलश उतरते थे। जब राजा रानी की नजर पड़ी तो उसके चाक पर से टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतरने लगे। यह देखकर कुम्हार भी बोला कि न जाने कौन अपशकुनी आया है कि मेरे चाक पर से टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतर रहे हैं। ऐसा सुनते ही राजा रानी को बहुत दुख हुआ। राजा रानी वहां से भी आगे चल दिए। आगे राजा रानी एक गौली के घर पहुंचे। उस गौली की गाय 1.25 घड़ा दूध रोज देती थी, लेकिन जैसे ही राजा रानी की नजर पड़ी तो गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया। तब गौली ने कहा कि न जाने कौन अपशकुनी ने मेरी गाय पर नजर लगा दी कि मेरी गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया। जब राजा रानी ने यह सुना तो उन्हें महान दुख हुआ। राजा रानी समझ गए कि यह सब कुछ दशा माता के प्रकोप से हो रहा है। राजा रानी को वहां से भी आगे चलना पड़ा। चलते चलते राजा अपनी बहन के गांव में पहुंचे। गांव के बाहर पनघट पर राजा ने अपनी बहन की दासी के साथ खबर भिजवाई कि मेरी बहन से जाकर के कहो कि उनके भाई भौजाई आए हैं। दासी भागी भागी राजा की बहन के पास गई और बोली कि आपके भाई भौजाई आए हैं। बहन ने दासी से पूछा कि मेरे भाई भौजाई कैसी दशा में हैं। दासी ने कहा कि बहुत बुरी दशा में हैं, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, चप्पल टूटी हुई है। यह सुनकर राजा की बहन एक थाली में रोटी और कांदा लेकर अपने भाई भाभी से मिलने पनघट पर ही पहुंच गई। भाई ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा तो खा लिया, लेकिन भाभी ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा वहीं पनघट पर खड्डा खोद कर धरती में गाड़ दिया। उसके बाद वे वहां से भी आगे चल दिए। आगे जाने पर वे एक गांव में पहुंची। वहां का सेठ पूरे गांव को भोजन करा रहा था। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम नदी से मछलियां पकड़ कर के भूनो, तब तक मैं भोजन की पत्तल लेकर आता हूँ। रानी ने नदी में से मछलियां पकड़ी और उनको भूनने के लिए बैठ गई, लेकिन भाग्य और दशा माता के कोप से पानी में लहर आई और भुनी हुई सारी मछलियां जीवित होकर पानी में चली गई। उधर राजा भोजन की पत्तल लेकर आ रहा था कि अचानक एक चील ने झपटा मारा और पत्तल लेकर उड़ गई। चील के झपट्टा मारने से एक चावल का दाना राजा की मूंछ पर चिपक गया। राजा को खाली हाथ और मूंछ पर चावल चिपका हुआ देखकर रानी के मन में आया कि राजा ही सारा भोजन खुद ही खा गए हैं। उधर नदी के किनारे रानी को खाली बैठा हुआ देखकर राजा मनी मन सोचने लगा कि रानी सारी मछलियां खुद ही खा गई।
लेकिन किसी ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा। उसके बाद वे वहां से भी आगे चल दिए। चलते चलते दोनों रानी दमयंती के मायके में पहुंच गए। दोनों ने अपना वेश और नाम बदल करके वहां जाकर नौकरी की गुहार लगाई। तब राजा को घोड़े की गुड़साल में और रानी को रानी माता के श्रृंगार की नौकरी मिल गई। राजा रानी दोनों वहां नौकरी करने लगे। इस तरह 1 साल व्यतीत हो गया। फिर से दशामाता का दिन आया। तब रानी दमयंती राजा नल से बोली कि हे महाराज, आज की कमाई से भोजन बनाने का सामान लेकर के आना। आज हम लोग महल में भोजन नहीं करेंगे। आज हम दशामाता का पूजन करेंगे और व्रत करेंगे। राजा भोजन का सभी सामान ले आया। तब रानी दमयंती ने भोजन बनाया और दशामाता का पूजन किया। जब रानी दमयंती महल में अन्य रानियों के साथ दशामाता का पूजन कर रही थी, पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर रही थी, तो दमयंती के पैर से कक्कू के पैर बन रहे थे। यह देखकर अन्य रानियां अपना पैर बताने लगी, लेकिन दमयंती की माता ने कहा कि सभी रुक जाओ, हम एक एक करके परिक्रमा लगाएंगे, तभी पता चलेगा कि यह कक्कू के पैर किसके बन रहे हैं। क्योंकि रानी दमयंती को उसके माता पिता बचपन में कक्कू कहकर पुकारते थे। एक एक करके सभी दासियों ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा करी तो यह पाया कि कक्कू के पैर दासी दमयंती के बन रहे हैं। पूजन करने के बाद रानी दमयंती और राजा नल ने बगीचे में बैठकर दशामाता का व्रत खोला। राजा भोजन करने के पश्चात कुछ देर के लिए वहीं जमीन पर सो गया। तभी राजा को स्वप्न में दशामाता ने आकर दर्शन दिया और कहा कि हे राजा, तेरी बुरी दशा जा रही है और अच्छी दशा आ रही है। थोड़ी देर के बाद राजा की नींद खुल गई। नींद खुलते ही राजा ने रानी दमयंती को अपने स्वप्न वाली बात बताई। तब राजा नल ने रानी दमयंती से कहा कि हे रानी, अब हमारी अच्छी दशा आ गई है, इसलिए हम अपने नगर को वापस जाएंगे। उसके बाद राजा नल और रानी दमयंती ने महल में जाकर अपना हिसाब करने को कहा। उसी समय दमयंती ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं ही आपकी दमयंती हूँ, मैं ही आपकी कक्कू हूँ। तब माता ने कहा कि बेटी, यह बात तुम पहले ही बता देती तो तुम्हें इतनी बुरी दशा में नहीं रहना पड़ता। तब रानी दमयंती अपनी माँ से बोली कि माँ, उस समय हमारी बुरी दशा चल रही थी, अब हमारी अच्छी दशा आ गई है, इसलिए हम अपने नगर को वापस जाएंगे। उसके बाद रानी दमयंती के माता पिता ने उसे खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े, ऊंट आदि देकर अपनी बेटी और दामाद को विदा कर दिया। सारा सामान लेकर राजा नल और रानी दमयंती अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील पत्तल लेकर उड़ गई थी। दोनों ने देखा कि नदी में से भुनी हुई मछलियां वापस नदी के किनारे आ गई और चील भी भोजन की पत्तल रख कर चली गई। तब रानी दमयंती राजा नल से बोली कि हे महाराज, आपने मन में सोचा होगा कि सारी मछलियां मैं अकेले ही खा गई। तब राजा नल ने भी अपनी रानी से कहा कि हे रानी, तुमने भी तो यही सोचा होगा कि भोजन की पत्तल मैं अकेले ही खा गया। दोनों एक दूसरे से बात करके मुस्कुराने लगे। उसके बाद वे वहां से आगे चल दिए। चलते चलते राजा अपनी बहन के गांव में पहुंचे। दासी के साथ अपनी बहन को खबर भेजी। दासी भागी भागी राजा की बहन के पास गई और बोली कि आपके भाई भौजाई आए हैं। बहन ने दासी से पूछा कि मेरे भाई भौजाई कैसी दशा में आ रहे हैं। तो दासी ने कहा कि आपके भाई भौजाई बहुत अच्छी दशा में आ रहे हैं, खूब सारा धन दौलत लेकर, लाव लश्कर, हाथी घोड़े, ऊंट पर सवार होकर आ रहे हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजाकर अपने भाई भाभी से मिलने पहुंची। तभी दमयंती रानी ने धरती माता से प्रार्थना करी कि हे माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस लौटा दीजिए। यह कहकर तभी धरती माता के 2 फाड़ हो गए। रानी दमयंती ने जहाँ रोटी और कांदा थाली सही जमीन में गाड़ा था, उस स्थान पर रोटियां सोने की निकली और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें रानी दमयंती ने अपनी ननद को दी और वे वहां से भी आगे चल दिए। वहां
वहां से चलकर राजा रानी गौली के यहाँ पहुंचे। राजा रानी की नजर पड़ते ही गाय ने 1.25 घड़ा दूध देना शुरू कर दिया। तब गौली बोला कि हे महाराज, आपके पुण्य प्रताप से मेरी गाय ने 1.25 घड़ा दूध वापस दिया है। पहले न जाने कौन अपशकुनी आया था कि मेरी गाय ने 1.25 घड़ा दूध देना ही बंद कर दिया था। तब राजा नल ने गौली से कहा कि अरे भाई, पहले भी हम ही आए थे, तब हमारी बुरी दशा चल रही थी, लेकिन अब हमारी अच्छी दशा चल रही है। गौली के यहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने राजा रानी का पहले की तरह ही खूब आदर सम्मान किया और रात्रि में उसी कक्ष में सुलाया। भोजन आदि करने के बाद राजा नल और रानी दमयंती उसी कमरे में सो गए, लेकिन रानी को नींद नहीं आ रही थी। अर्धरात्रि में रानी ने देखा कि मोरनी के आकार की खूंटी वापस हार उगल रही थी। रानी ने राजा को जगाया और यह दृश्य दिखाया। उसी समय राजा रानी ने अपने मित्र और उसकी पत्नी को जगाया और उन्हें वह पूरा दृश्य दिखाया। तब राजा रानी ने अपने मित्र से कहा कि आप लोगों ने सोचा होगा कि हम लोग आपका हार चुरा कर ले गए। तब मित्र और मित्र की पत्नी ने राजा रानी से अपनी गलती की माफी मांगी। प्रातः नित्य कर्म से निमटकर राजा रानी वापस अपने पूरे लाव लश्कर के साथ माली के बगीचे में पहुंचे। राजा रानी की नजर पड़ते ही पूरा बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। पेड़ पौधों पे फूल और पत्ते आ गए, पूरी घास हरी भरी हो गई। तब माली ने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, आपके ही पुण्य प्रताप से मेरा बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। पहले न जाने कौन आया था कि पूरा बगीचा ही सूख गया था। तब राजा रानी ने माली से कहा कि अरे भाई, पहले भी हम ही लोग आए थे। दशा माता के कोप से हमारी अवदशा होने से तुम्हारा सारा बगीचा सूख गया था, लेकिन अब हमारे दिन फिर गए हैं। उसके बाद राजा रानी वहां से आगे चल दिए और आगे जाकर खुमार के घर पहुंचे। राजा रानी की इस बार नजर पड़ते ही खुमार के चाक पर से पुनः सोने के कलश उतरने लगे। खुमार ने भी राजा रानी को कहा कि यह आपके पुण्य प्रताप से हुआ है कि मेरे चाक से पुनः सोने चांदी के कलश उतर रहे हैं। तब राजा ने खुमार दंपति को भी पूरी बात बताई। सभी से निवृत्त होकर राजा रानी लाखा बंजारे की बालत पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने बंजारन से अपने दोनों पुत्र मांगे, लेकिन बंजारन ने पुत्र देने से इनकार कर दिया और बोली कि वो तो मेरे पुत्र हैं। तो रानी बोली कि नहीं, वो मेरे पुत्र हैं। रानी और बंजारन में पुत्र का लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते पूरा गांव एकत्र हो गया। फिर कुछ समझदार लोगों ने इसकी एक युक्ति बताई। गांव वालों ने कहा कि रानी और बंजारन को सूर्य के सामने मुख करके खड़ा होना होगा और उनके सामने दोनों पुत्रों को खड़ा करेंगे। जिसके भी आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमारों के मुख पर गिरेगी, उसी का पुत्र माना जाएगा। रानी और बंजारन ने ऐसा ही किया। दोनों सूर्य के सामने मुख करके खड़ी हो गई और उनके सामने राजकुमारों को खड़ा किया गया। यह युक्ति अपनाने पर रानी दमयंती के आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमारों के मुख पर जाकर के गिरी। इस तरह से सत्य की जीत हुई। राजा रानी अपने राजकुमारों को लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। नगरवासियों ने दूर से लश्कर को आता हुआ देखा तो उन्होंने समझा कि कोई डाकू नगर को लूटने आ रहा है। पास आने पर नगरवासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। जब उन्होंने अपने राजा रानी को देखा, तुरंत टूटे फूटे ढोल लेकर नगरवासी राजा रानी की अगवानी करने के लिए चल पड़े। राजा रानी की नजर पड़ते ही टूटे फूटे ढोल नगाड़े, पाषाण हुए हाथी घोड़े ऊंट सैनिक सभी पूर्ववत रूप के हो गए। राजा ने अपने राज्य में दशा माता का एक विशाल मंदिर बनवाया और नगरवासियों में दशा माता की महत्ता बताई। राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को दशा माता का व्रत करना चाहिए। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, कुंवारों के ब्याह हो और मरने के बाद वैकुंठ का वास मिले।
हे दशा माता, जैसे पहले आपने राजा रानी के साथ किया ऐसा किसी के साथ मत करना, और जैसे आपने बाद में राजा रानी के अच्छे दिन दिए, उनका घर धन धान्य से भर दिया, वैसा सबका करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ।